हर चौक हर ढाणी तक पहुंच करके हमारे कार्यकर्ता जनसभा में जनता के मुद्दों पर बात करेंगे। जो मुद्दे हम पिछले 5 साल में सुलझा पाए हैं और जो मुद्दे अभी तक सुलझे नहीं, उनमें संघर्ष जारी है। उनको किस तरीके से आगे चुनाव जीतने के बाद हमें आगे तक लेकर के जाना है। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2018 का चुनाव लंबे संघर्ष के बाद हम जीते। चुनाव जीतने के बाद हमने लगातार राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में जनता के मुद्दों पर बात करी, बहस करी, डिबेट में हिस्सा लिया, डिमांड्स पर चर्चा करी, कभी स्थगन प्रस्ताव पर, कभी प्रश्नकाल में, कभी शून्यकाल में, कभी डिमांड्स पर चर्चा करते हुए, कभी बजट भाषण में, कभी राज्यपाल के अभिभाषण में हमने भादरा के हर मुद्दे को उठाया। जो मुद्दे हमने राजस्थान की विधानसभा में उठाए, उन मुद्दों पर राजस्थान की सरकार ने गंभीरता से गौर फरमाते हुए हमारी बोली हुई एक एक बात पर बजट जारी करने का सरकार ने ऐलान करा। और जो ऐलान हमने सरकार से करवाए, एक एक ऐलान पर हमने काम करके भादरा तहसील की जनता को इस परिस्थितियों में वापस लेकर के आए कि चुनाव में बहुत मजबूती से हमारे साथी लगे हुए। आज मुझे अचंभा हुआ, साथी बने सिंह सोलंकी जो मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन कभी चुनाव में हमारे साथ नहीं आए। कहते कि हमारा तो गांधी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, एमएलए साहब आपके साथ भी अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने आज उनसे वजह पूछी कि आप हमारे साथ क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा मेरे भतीजे का एडमिशन एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा में हुआ है, इसलिए मैं आपके इस काम से प्रभावित होकर के और मैं आपके साथ आया हूं कि हमारे बच्चे बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हमने ऐसा माहौल तहसील में क्रिएट करा कि हमारे बच्चों को एजुकेशन मिले, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले। हमने जनता के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करा है कि उनको सस्ती चिकित्सा मिले। हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रयास करे कि उनको सड़कें अच्छी मिले। हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी भी नहरों के पानी की मशक्कत है, कम पानी मिलता है। हरियाणा अपनी दादागिरी करता है। भारतीय जनता पार्टी के एमपी होने के बावजूद हमें उनकी कोई मदद नहीं मिलती। हमारी नहरें टूटी हुई जर्जर स्थिति में मिली थी हमें, जिनको पूरा करने के लिए, ठीक करवाने के लिए हमने 192 करोड़ रुपए के न सिर्फ प्रस्ताव पास करे, उनके काम की आधारशिला रखते हुए नहरों को पूरे विधानसभा क्षेत्र में शीशी बनाने का और शीशी ब्लॉक लगाने का हमने प्रस्ताव हाथ में लिया और उसके वित्तीय स्वीकृति जारी कर वर्क ऑर्डर जारी करवा दिए गए। जो काम अभी शुरू हो रहे, जो खाड़े टूटे हुए थे उनके लिए 200 करोड़ रुपए हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के खाड़े निर्माण के लिए खर्च किए, जिसमें कर्णपुरा सहित पूरी तहसील के बहुत सारे गांव के खाड़े हमने हाथ में ले रखे, जो काम निरंतर जारी। साथियों, हम बात करना चाहें हम हर उस क्षेत्र की, आ जाऊंगा, हम ये लगातार प्रयास करते रहे कि हमारे हिस्से का पूरा पानी हमें मिले। हमने राजस्थान की विधानसभा में ये बात बहुत मजबूती के साथ उठाई और राजस्थान की सरकार ने हरियाणा सरकार से लगातार बात करते हुए ये कोशिश करी कि पूरा पानी हरियाणा से जो मिलना चाहिए वो पानी मिले। आज राजस्थान में भाजपा के विरुद्ध जो सरकार थी, लगातार भाजपा ने हरियाणा में घोषणा करने की कोशिश करी। ये बात सही है कि आज के दिन जो नहर पंजाब में टूटी, उसकी वजह से अमर सिंह बराज का बिजाई का रेगुलेशन बिगड़ा और आज सिद्धू नहर के बी ग्रुप का रेगुलेशन भी बिगड़ा हुआ है। ये मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। मुझे इस बात की स्वीकारोक्ति में कोई गुरेज नहीं कि जो हम चाहते थे पानी के क्षेत्र में हरियाणा और पंजाब न्याय करेगा, लेकिन मुझे लगातार मेरे प्रशासन के बार बार प्रयास के बावजूद भी हरियाणा की तरफ से हमेशा ये कूटनीतिक प्रयास लगे कि कैसे न कैसे भादरा विधानसभा क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उन कामों को बिसराने के लिए कैसे न कैसे खोट करें। पिछले 1.5 महीने से लगातार बार बार प्रयास करने के बावजूद हमारे एसीएस सुधांशु जी के प्रयास, राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रयास के बावजूद हरियाणा के अफसर कहते हैं साहब पहले हम हमारी नहर चलाएंगे, उसके बाद आपको पानी देंगे। मैं आप भादरा के एक एक कार्यकर्ता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे इस योजना में कॉलेजों के, स्कूलों के ट्रांसफर के और पोस्टिंगों के, दूसरे बजट लाने के
और हमारे सड़क निर्माण के जो काम हमारे क्षेत्र में थे, हमने उनको बेहतर तरीके से सुलटाने का काम करा है। ढंग से उनमें काम चल रहे। एक कमी रही, एक दिक्कत रही कि हम किस तरीके से इस नहरी तंत्र से लड़े। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मलखेड़ा से लेकर के जो आरोप लगते थे अमर सिंह बराज पर पानी चोरी के, मैंने उनके सेट बंद करवाते हुए उनकी चोरी पर 90% अंकुश लगाने का काम करा है। और मैं अगली सभा में आपके सामने एक कागज पेश करूंगा कि जिन लोगों ने चोरी करी उनके संबंध किन लोगों के साथ है और कौन से राजनीतिक घरानों में वो वोट देते हैं। मैं ये सारी चीज नौर के थाने में जो FIR दर्ज है उनसे साबित करके आपके सामने बात रखें। दोस्तों, मैंने कोशिश करी कि जो जनप्रतिनिधि आपने जिताए, जो जनप्रतिनिधि आपके जीते, वो जनप्रतिनिधि लगातार आपके काम करें। हम उनको निर्बाध रूप से बजट जारी करते हुए कभी पंचायत समिति से, कभी जिला परिषद से, कभी MLA कोटे से हमने बजट दिलवाए। हमने कोशिश करी कि पिछले 3 MLA 3 कार्यकाल हमने देखे थे हमारे संघर्ष के समय में। वो जो MLA लैंड के अलावा बड़ी परियोजना भादरा तहसील में कुछ नहीं लेके आते थे। हम बड़ी बड़ी परियोजनाओं में जो बरानी क्षेत्र नहरी करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, 306 करोड़ की DPR और मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास करवा। 5 अक्टूबर 1989 को सिद्धमुख नहर का राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री ने शिलान्यास करा था। 1,12,000 हेक्टेयर जमीन उससे कमान होनी थी। आज हमने 36,000 हेक्टेयर जमीन जो नौर भादरा की बकाया है उसकी सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से 5 अक्टूबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री से शिलान्यास करवाया है। और हम ये पानी भी लेकर के हमारे इलाके को सरसब्ज करने का काम करेंगे। जिन लोगों का कोई ब्योंत नहीं था, लगातार MLA रहने के बावजूद सार्वजनिक मुद्दों पर बड़ा बजट लाने का, वो हमारे लाए हुए बजट पर बार बार सवाल उठाते रहे। ये उनकी फितरत का हिस्सा है, सवाल उठाना उनका काम था। लेकिन वो 4.5 साल घरों में दुबके रहे और ये देखते रहे कि कहाँ कमी हाथ लगे, फिर हम काम करेंगे। कमी उनको कुछ हाथ नहीं लगी। अब एक ही बात कहते हैं कि बलवानपुरिया ने तानाशाही करी। मैं सारे कार्यकर्ता साथी जो यहाँ आए हुए उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप गांव गांव में जवाब दीजिए कि कोई भी आदमी इलाके के स्कूल 49 कर्मोन्नत करे, क्या ये तानाशाही? 4 कॉलेज खुलवाए, क्या ये तानाशाही? 49 स्कूल कर्मोन्नत करने के साथ साथ 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, क्या ये तानाशाही? 9 उनके 118 स्कूल उन्होंने बंद करे थे, हमने 9 स्कूल वापिस उनके खुलवाए, क्या ये तानाशाही की श्रेणी में आता है? 200 करोड़ रुपए के खाड़े बन रहे इलाके में, वाटर कोर्स जिनको बोलते हैं, खेतों के खाड़े, क्या ये तानाशाही? 200 करोड़ से नहरों के पुनर्निर्माण होंगे, क्या ये तानाशाही? हमारे कोरोना के समय में जब हॉस्पिटल संकट में आ गए थे, लोगों के सामने प्राइवेट हॉस्पिटल कोई विकल्प नहीं बचे थे, इतने बड़े बड़े ताले प्राइवेट हॉस्पिटलों ने लगा दिए थे। हमने हमारे हॉस्पिटल को अच्छा करने के साथ साथ 2 करोड़ रुपए MLA लैंड से लगाते हुए हमने 29 करोड़ रुपए से उप जिला अस्पताल की नींव लगा दी। क्या ये तानाशाही? मैं पूरे फख्र के साथ कह सकता हूं, 3 थानों में मेरे तहसील की जनता को मैंने एक दिन भी नहीं लूटने दिया, 3 थानों को कभी सड़क पर नहीं उतरने दिया। क्या ये तानाशाही? किसी भी साधन वाले से आप ये पूछेंगे कि साधन साइड में लगा के ये बात बता कि बलवान के MLA बनने के बाद क्या कभी पुलिस वाले ने तेरे को भादरा के क्षेत्र में कभी हाथ दिया था क्या? अगर ये बात आपको झूठी लगे तो मान लेना बलवानपुरिया ने तानाशाही करी। क्या ये तानाशाही नहीं करनी चाहिए? क्या ये काम नहीं करने चाहिए? पूरे देश में काले कानून आए, मंडी बंद हो रही थी, भादरा की मंडी में मैं रौनक लेके आया। भादरा की मंडी समेत हमने नेठाना में, हमने परलिका में, रामगढ़ में, मलखेड़ा में, डुंगराना में और भिरानी में हमने मंडी चलाई। भादरा की मंडी जिसमें पूर्व विधायक के समय गेहूं की खरीद 2017 में बंद हो गई और वो हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे, बोलने की तक की औकात नहीं थी उनकी। आज वो कह रहे कि हमने इतने % लगाए। अरे % तो कोई ऑनलाइन कर देगा, तुम्हारा PA डाल देगा,
तुम विधानसभा में क्यों नहीं बोले? वो मंडी 2019 के बजट में मैंने प्रस्ताव रखा, 2020 में वापस हमने खुलवाई है। भादरा में गेहूं 2020 में वापस तुलना शुरू हुआ। 2007 से बंद हुई। भादरा में सीसीआई की खरीद, नरमे की खरीद हमने आपके गांव के पास जो फैक्ट्री थी इसमें सीसीआई की खरीद शुरू कराई और उसके बाद गांधीबड़ी में सीसीआई की खरीद शुरू कराई। 57 लाख रुपए भादरा की मंडी को आमदनी हुई है। आपके ये ढाणी विष्णुयान और शेरपुरा में 2 सड़कें उन 57 लाख रुपए से 2.5 किलोमीटर की 2 सड़कें बनेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं मरे हुए सिस्टम में जान फूंकने का काम मैंने पूरे 5 साल में करा। दोस्तों, जिन लोगों का कुछ भी करने का डोर नहीं था वो लोग हम पे सवाल उठाते हैं और हमें नालायक तक कह देते हैं। नालायक हम थे या वो थे? उनसे पूछिए कि तुम विधानसभा में कितनी बार बोले। उनसे पूछिए कि तुमने विधानसभा में जाने के बाद भादरा तहसील को क्या दिया। आपने दिया भादरा को ओंकार लाल, जो आज भी कर्णपुरा के लोग झेल रहे हैं, आज भी अड़ाला के लोग झेल रहे हैं, आज भी कड़ाऊ के लोग झेल रहे हैं। आपने जो ओंकार लाल दिया था, और तुम क्या कह रहे थे कि मैंने कोई भ्रष्टाचार कराओ तो मूर्ति चौक पर फांसी लटका देना। अरे बाबूजी, ये तो कोई रिवाज नहीं है। मूर्ति चौक पर फांसी कोई नहीं लटकाता है। सऊदी अरब नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ की अदालतें तय करती हैं। संगीन से संगीन मुकदमों में भी वो फांसी नहीं बोलते, आपको कौन लटका देगा फांसी। और अगर फांसी की बात आ जाए तो बाबूजी थारे खातिर तो मोटो सारी लाव चाहिएगी, लाव। जोड़ी फांसी तोड़ना थोड़ी रह रहे थे, शांड हो रहे थे। थाने तहसील को कोई दूसरो आदमी मच्छर वर्गो लागे थे वो काट पूछ लो। थाने थारे छोरे करना ना की दिखे को नहीं। मारा 10 वोट पंचायत समिति का, थारा 10 वोट पंचायत समिति का। मैं तारो फूल नहीं खिंचा बेरो नहीं के आग खाचा बगे देखा, लेकिन थे तारा करना ना की कौन सर क्या बाकी सके फिरना लोगन कहना चाहूं थे फिरो कटाओ दाई के भरोसे को पास कर लो। मैं तो आप करनो या अच्छा लगे, दूसरा से फूटे ना लगे। हमने लोकतंत्र में डेमोक्रेसी कायम करने की कोशिश करी। हमने चुनी हुई सरकार गिर नहीं जाए, इसलिए राजस्थान की सरकार को बचाने का प्रयास करा। नौजवान साथियों, किसान साथियों, उन्होंने खूब आरोप लगाए कि गहलोत साहब से ये ले लिया, गहलोत साहब से ये ले लिया। हमने गहलोत साहब से लिए कॉलेज, हमने गहलोत साहब से लिए स्कूल, हमने गहलोत साहब से ली सड़क, हमने गहलोत साहब से लिए हॉस्पिटल, हमने लिए खाड़ों के पैसे 200 करोड़, हमने लिए नहर के पैसे 200 करोड़, हमने पेयजल ढाणी ढाणी तक पानी पहुंचाने के लिए पैसे लिए 350 करोड़। और आपके मुंसरी जहां से नहर फटती है 90 RD, वहां से लेकर के पाइपलाइन आ रही है आपके वाटर वर्क्स तक, उसके लिए हमने अलग से 5.5 करोड़। वो कह रहे हैं काम एक दिन में हो जाए, नहीं होता एक दिन में काम। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। आदमी भी जब आदमी बनता है, जब लोगों के बीच जाकर के बार बार काम करता है। टेंडर की प्रक्रिया है, ठेकेदारों का जोड़ नहीं था 50 करोड़ का काम करने का। ऑनलाइन टेंडर मिल रहे थे, उन्होंने काम ले लिए 150 करोड़ के। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं काम स्लो स्पीड में पेयजल का, लेकिन एक एक काम पूरा कराऊंगा। अगर आप चाहते हो मेरे निगरानी में काम हो तो आप इसी चुनाव में लगिए, मजबूती के साथ लगिए, घर घर जाइए। जो कैंपेन कल आपने पूरी तहसील में करी, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप तहसील के हर घर तक पहुंचे हो। एक अभियान और चलाएंगे जिसे घर घर तक आप जाएं, रोजमर्रा में लोगों से आप वोट मांगे, ये भी आपका काम। मैं तो आप साथियों से कहना चाहता हूं 40 दिन लगातार मेहनत करिए। आने वाले 5 साल फिर कभी भी आपको उलाना नहीं आने दूंगा। आने वाले 5 साल लगातार काम करूंगा। आप में से कोई साथी ये नहीं कह सकता कि हम MLA क्वार्टर गए जयपुर, बलवान आराम करता मिला। कोई ये नहीं कह सकता भादरा ऑफिस में गए, बलवान आराम करता मिला। कोई आप में से ये नहीं कह सकता कि बलवान के घर गए और बलवान हमें सोया हुआ मिला। मैंने लगातार पूरी 5 साल जनता की सेवा करी है। मैंने जनता का जो आपने मेरे पर फर्ज चढ़ाया था, कर्ज चढ़ाया था, उस कर्ज को मैंने फर्ज माना और फर्ज मान करके मैंने आपका फर्ज निभाया। अगर आप मेरे पर सारे कार्यकर्ता साथी लग करके मेरे पर दोबारा कर्ज चढ़ाओगे, इस जनता का कर्ज मैं फिर फर्ज में बदल करके पिछले से ज्यादा अनुभव के साथ। अरे अनुभव तो कहां था, अनुभव तो था दरी बिछाने का। और वो कहते थे कि बलवान पुनिया दरी बिछा के रुपए लेता है। मैं बाबूजी से कहना चाहता हूं अब कहते कितनी भान बड़ी करी।
दरी बिछाने से पैसे नहीं मिलते, दरी बिछाने से ताकत आती है, जनता की एकजुटता होती है। वो मैंने राजस्थान की विधानसभा में बिछाई। सरकार गिर रही थी, मैंने राजस्थान की विधानसभा में दरी भी बिछा के देखी। मैं कहना चाहता हूं उनसे, दरी बिछाने से आप समझो गलत बात होती है, नहीं, धरना और प्रदर्शन हमारे जिंदा रहने का सबूत है। मैंने कोशिश करी कि जब भी जनता की आवाज उठानी हो तो मैं राजस्थान की विधानसभा के पटल पर खड़ा हुआ। काले कानून आए, राज्यपाल 58 मिनट बोले, मैं 58 मिनट बराबर बोलता रहा। वो मेरा एजिटेशन था। 58 मिनट में लगातार किसान के पक्ष में राजस्थान की विधानसभा में बोला हूं। या तो उस दिन राज्यपाल के मिनट टू मिनट के कार्यक्रम छपे थे, या फिर आपके बलवान के राजस्थान पत्रिका के मुख्य पेज पर मिनट टू मिनट बात छपी कि इतने बजकर इतने मिनट पर बलवान पूनिया ने किसान के पक्ष में बात रखी। पूरे हिंदुस्तान में 4000 एमएलए और आपके किसान के लिए, किसान के काले कानूनों के खिलाफ बोलने वाला था बलवान पूनिया। जितनी मजबूती के साथ तकरीर हमने विधानसभा में करी, पूरे हिंदुस्तान में मिलियनों लोगों ने सुनी। और उसके बाद दूसरा एमएलए था अभय सिंह चौटाला, जिसने अपनी कुर्सी को ठोकर मारते हुए बाई इलेक्शन में गए। मैं अभय सिंह के पक्ष में गया। लोगों ने मुझसे सवाल करा, क्या आप इनेलो पार्टी का पक्ष करने के लिए आए? मैंने कहा, अगर इनेलो का आदमी किसान के लिए अपनी कुर्सी को ठोकर मार सकता है तो हम चाहते हैं वो वापिस उसी सदन में जीत करके जाए और किसान की ताकत का इजहार करे। इसलिए मैं पक्ष करने के लिए आया। मैं पूरे 40 गांव में जाकर के किसानों के गांव के सभा करके आया। मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव करो या मरो का चुनाव उनके लिए जो कहते थे मुंसरी में बाई इलेक्शन के वक्त कि बीजेपी के लिए मुंसरी का ब्लॉक का चुनाव सेमीफाइनल है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इसके सरदारगढ़िया के मुंसरी के लोगों का, जिन्होंने बाई इलेक्शन हमारा सरदारगढ़िया का और मुंसरी का ब्लॉक जीते थे हम मुख्य चुनाव में सिर्फ 21 वोटों से, लेकिन हम बाई इलेक्शन जीते 505 वोटों से। ये सत्य वाले, ये उसी समय चुनाव से 2 दिन पहले तक हम हरा रहे थे, कह रहे थे कॉमरेड नहीं जीतेगा, बीजेपी जीतेगी। जब हम जीत के निकले 505 वोटों से, सत्य वाले भाग गए, मिले ही नहीं। मैंने तो 2 दिन पहले फोन करा था, वोट पड़ते ही 5 बजे, भाई हम जीतेंगे, फोन स्विच ऑफ करके भागे। आज ये बाजार में सट्टा खेल रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, दही के भरोसे कपास खा जाओगे। ये दीनहीन, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान की आवाज राजस्थान में बलवान पूनिया बना है। और जिन जिन लोगों को मेरी बात पसंद आएगी वो गली गली में निकल जाएंगे। और आने वाली 22 नवंबर को जिस दिन हम रैली करेंगे बादरा में, 1 लाख लोग लुगाई आएंगे, 1 लाख लोग। माज कर इतना बेहतर काम का टाइम है। धन्यवाद है तुम इतने लोग आए। खेतों में मौसम खराब है, खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं, खलियान निकल रहे हैं, लेबर नहीं मिल रही, यूपी से लेबर आई वो भी नहीं मिल रही, फिर भी आप इतने लोग आए हो। जिस दिन इलेक्शन नजदीक आ जाएगा कोई खेतों में काम का टाइम नहीं बचेगा। 22 नवंबर को ऐतिहासिक रैली होगी जो भादरा की नहीं राजस्थान का भविष्य भी तय करेगी। बलवान पूनिया दोबारा जीत करके विधानसभा जाएगा। 16वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन बनेगा हम तय करेंगे, हम तय करेंगे, हम तय करेंगे।